हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू फ्रेश ताजा वीडियो में। आप जो ये क्लास देख रहे हैं वो देख रहे हैं गुरुदेव एमएलटी क्लासेस के पे। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स की होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पे पाई जाती है, इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक जो इसकी खोज की थी, इसको सबसे पहले देखा गया था, सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था, वो पोर्टर के द्वारा किया गया था इन 1945। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी इन 1945। एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क। आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया हुआ है, और ये जो न्यूक्लियस आपको पता ही होगा सेल के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस से जो अलग जो कनेक्टेड बहुत बड़ी संरचना होती है, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखती है। आप देख सकते हो कि ये जो इधर का पार्ट अलग है और इधर का पार्ट अलग है। इस पार्ट के अंदर तो डॉट 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 से बने हुए हैं, और इस पार्ट के अंदर बिल्कुल खाली है। तो जिन पार्ट्स के अंदर ये डॉट डॉट से बने हुए हैं उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पार्ट के अंदर ये डॉट डॉट नहीं बने हुए हैं उसे बोलते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये बात हो सकती है कि ये डॉट डॉट से पार्ट क्या है, तो ये डॉट डॉट से पार्ट है राइबोसोम्स। इनकी प्रेजेंस के कारण ये जो है इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इनकी एब्सेंट के कारण यहाँ पे इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहाँ पे जो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी के इनसाइड जो है, इनसाइड जो ये है, इसे बोलते हैं लूमेन या सिस्टर्नी स्पेस। तो हमने बात की न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप्स की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ये कार्य क्या करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, स्मूथ का अलग फंक्शन है और रफ का अलग फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर का कार्य है लिपिड्स एंड फोस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो यहाँ पे कोई भी अगर डीएनए वगैरह होता, आरएनए वगैरह है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के अनुसार ये जो प्रोडक्ट बनाती है राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस जो भी होते हैं, वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। तो लिपिड्स का सिंथेसिस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, लिपिड्स के साथ में फोस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का फॉर्मेशन कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो इसका कार्य है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इसलिए बोलते हैं कि या फिर कोई भी पॉइजनिंग हो गई, तो पॉइजनिंग और ड्रग्स के टाइम पे जो हमारी बॉडी के अंदर है उनका डिटॉक्सिफिकेशन कहे तो उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर OH जो है ऐड कर देती है, जिसके कारण वो आसानी से वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल होने के कारण वो आसानी से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी कौन करती है? हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है स्टोरेज ऑफ आयंस। स्टोरेज ऑफ आयंस का कार्य भी कौन करती है? हमारी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी आयन? कैल्शियम आयंस। हमारी मसल्स होती है, मसल्स जितने भी स्केलेटल मसल्स होती है, वो उन सब के अंदर जो मेनली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो कैल्शियम स्टोरेज का कार्य करती है। तो इसका एक कार्य तो हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, लिपिड वगैरह फॉर्मेशन, और दूसरा कैल्शियम आयन स्टोरेज। चौथे टाइप का जो इसका कार्य है वो है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जिसे स्टेरॉइड्स भी कहते हैं। स्टेरॉइड्स वो होते हैं जो जैसे कई हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कई
फैटी इन नेचर होते हैं, लिपिड्स वगैरह। तो जो स्टेरोटाइप के हार्मोन्स होते हैं, स्टेरोटाइप के होते हैं नेचर में, तो उनका प्रोडक्शन भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कि स्टेरोटाइप के हार्मोन्स के हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कौन से हैं? स्टेरोटाइप के हार्मोन्स है। तो इनका प्रोडक्शन कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करने वाले हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आरईआर, उसका कार्य क्या है? तो लगभग हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स आप सब जानते होंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है, जो एमआरएनए से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, उसके अंदर जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर राइबोसोम्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरईआर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम एक बार समरी कर लेते हैं एक साथ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हम समझ गए कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर देखे हम इसकी, तो ये न्यूक्लियस के पास में बिल्कुल लगा होता है। न्यूक्लियस से इसको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज का प्रोडक्शन के लिए। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसका एक जो सिरा है उसे हम बोलते हैं सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, यानी सिस्टर्नल स्पेस भी बोलते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हो गए जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा। अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजनिंग, और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जिसे स्टेरॉइड टाइप के हार्मोन्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए एचईआर, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो हो गया हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।